तो फिर अलग से कोई रेफरेंस बुक, कोई साइड बुक क्यों पढ़ना? आपके पास इतना समय थोड़ी है कि आप 10 जगह से किताबें पढ़ेंगे और फिर उसको कंसेप्ट को समझेंगे। और साथ ही साथ सीबीएसई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, वो भी आपको फॉलो करना है। तो जैसे ही आप देख पा रहे हो, ये सीबीएसई के वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 25 यानी इस साल का बोर्ड का जो पेपर था अलग अलग सेट का, वो मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए बच्चे सभी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन टॉप करने के लिए जरूरी है कि आपका जो पढ़ाई का कंटेंट है, जहां से आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो टॉप क्लास होना चाहिए, ताकि आपकी मेहनत और सही कंटेंट दोनों का कॉम्बिनेशन आग लगा दे, आपको टॉपर बना दे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि वो कौन सा एजुकेशनल कंटेंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए, है ना। तो टॉपर क्या करता है? 25-26 एकेडमिक सेशन में आपको पढ़ाई कहां से करनी है, कौन सी बुक से, कौन सा कंटेंट से आपको फॉलो करके आपको टॉपर करना है, ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो 1 बाय 1 देख लीजिए। पहला, सबसे जरूरी, कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करनी है साइंस में, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायो। स्कूलों में बच्चों को एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक भी पढ़ने को कहा जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी बच्चों को पता है कि वो साइड बुक का नाम स्कूल वालों की तरफ से रेफर किया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, जब गवर्नमेंट ने आपको एनसीईआरटी की बुक दे रखी है और एनसीईआरटी में भी वही कंसेप्ट है और एनसीईआरटी के कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो फिर अलग से कोई रेफरेंस बुक, कोई साइड बुक क्यों पढ़ना? आपके पास इतना समय थोड़ी है कि आप 10 जगह से किताबें पढ़ेंगे और फिर उसको कंसेप्ट को समझेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतना समय है ही नहीं। आपको स्कूल भी जाना है ना, और स्कूल से आने के बाद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी समय लगाना है और इसके बाद पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई का जो लिमिटेड समय आपको डेली मिलता है, उसी लिमिटेड समय में आपको पढ़ाई करके टॉप करना है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है और वो है एनसीईआरटी। नो रेफरेंस बुक, कोई भी रेफरेंस बुक मत पढ़िए। अगर पढ़ रहे हैं तो उसको किनारे कर दीजिए और अपने माइंड को हमेशा याद दिलाइए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एक बार नहीं, 10 बार, 12 बार, यानी जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सके, मल्टीपल रिवीजन आपको एनसीईआरटी से ही करनी है। तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, कोई दूसरी साइड या रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करनी है। समझ में आ गया? अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने के बाद वो कंसेप्ट आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए तभी बैठेगा दिमाग में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका आंसर प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें सर? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉलो करिए, और साथ ही साथ सीबीएसई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, वो भी आपको फॉलो करना है। तो जैसे ही आप देख पा रहे हो, ये सीबीएसई के वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 25 यानी इस साल का बोर्ड का जो पेपर था अलग अलग सेट का, वो मिल जाएगा। 2024 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 2023 का मिल जाएगा, 2022 का मिल जाएगा। तो आपके पास ये जो पीवाईक्यू का सेट है, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन है हर साल के, इसको लगाइए और यही आपका सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर की बुक होती है, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो आप देख पा रहे, ये साइंस का, अब आपको लग रहा है कि लाइव प्रोसेस मैंने पढ़ लिया है, अब लाइव प्रोसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जहां आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर वैरायटी के क्वेश्चन यहां दिए गए हैं, और जाकर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने सीबीएसई पीवाईक्यू लगा लिया, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लिया, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की, कंसेप्ट की, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो एनसीईआरटी से कंसेप्ट पढ़ना है और फिर जिस चैप्टर को आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगाना है। और अगर कुछ क्वेश्चन में गलत होता है आपके आंसर को, आपको लगता है कि मैंने आंसर परफेक्ट नहीं लिखा है ना, तो दोबारा एनसीईआरटी उठाइए, फिर से उस कंसेप्ट को पढ़िए, एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़िए, और इस तरीके से जब आप मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगा, और आप अपने आप को चेक भी कर सकोगे कि हाँ, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मतलब मेरी पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं, मैंने कंसेप्ट सही सीखा कि गलत सीखा हूं।
अपना एनालिसिस, अपना असेसमेंट भी आप कर पाओगे। तो इसीलिए बच्चों ये जो मैं आपको जिसको कहता हूं दिव्य ज्ञान दे रहा हूं ना, है ना, इसके पीछे कई लोग पड़े हैं एजेंट बन के, लेकिन ये दिव्य ज्ञान आप लोगों के लिए है। और अगर आपने सही कंटेंट के साथ पढ़ाई की तो ये आपको टॉपर बना देगा। तो आपकी हार्डवर्क और ये गाइडेंस आपको टॉपर बना के रहेगा। बस आपको इसको साल भर तक रेगुलर अपने हैबिट में अडॉप्ट कर लेना है। देखो चमत्कार होगा और आप टॉपर बनोगे, मोर देन 95% स्कोर करोगे। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू सो मच।